वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम एंट्रेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले लोगों में एंट्रेंसेस के बारे में जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं। वास्तु में हमें एग्जैक्टली कौन सी एंट्रेंस कंसीडर करनी होती है इसके बारे में जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो आपकी एक ही एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस। बालकनी और टेरेस की जो डोर्स होते हैं वो हमें कंसीडर नहीं करने होते हैं, ओनली मेन एंट्रेंस हमें देखनी होती है। और अगर आप रो हाउसेस या बंगलोज में रहते हैं तो आपको दो एंट्रेंसेस देखनी होती है। एक तो है कंपाउंड की जो मेन गेट होती है, कंपाउंड गेट होती है, वो भी हमें कंसिडर करनी होती है, वो भी हमें इफेक्ट करती है। प्लस जिस एंट्रेंस से या डोर से आप घर के अंदर जा रहे हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका जो मेन डोर है वो भी हमें कंसिडर करना होता है। ये दोनों एंट्रेंस आपको इफेक्ट करती है। तो इस केस में दो सेंटर्स निकलेंगे और दो ग्रिड्स बनेंगी। एक तो बनेगा कंस्ट्रक्टेड ग्रिड जिसमें हम ओनली कंस्ट्रक्टेड एरिया कंसिडर करेंगे, और दूसरी ग्रिड बनेगी जिसमें हम कंस्ट्रक्टेड प्लस नॉन कंस्ट्रक्टेड दोनों एरियाज को कवर करेंगे। इस ग्रिड में हम सिर्फ आपका जो मेन गेट है या कंपाउंड गेट है वो किस जोन में आ रहा है वो चेक करेंगे, यानी कौन सी एंट्रेंस आपको इफेक्ट कर रही है ये चेक करेंगे। और जो दूसरी ग्रिड बनेगी जिसमें हम सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया को कंसीडर करेंगे, उस ग्रिड में हम मेन डोर प्लस अदर एक्टिविटीज यानी टॉयलेट, किचन या बेडरूम, ये सब हम चेक करेंगे। अगर आपके घर में बैक एंट्रेंस है तो वो भी हमें कंसीडर करनी होगी। प्लस आपके घर में जितनी भी एंट्रेंसेस है, मेन एंट्रेंस, बैक एंट्रेंस या और भी कोई एंट्रेंस है जिससे आप घर के बाहर निकल सकते हैं, वो सभी एंट्रेंस हमें देखनी है, चेक करनी है, वो किस जोन में आ रही है और उस जोन में कौन सी एंट्रेंस वास्तु में आपको इफेक्ट कर रही है, ये सब हमें चेक करना होता है। इन ऑल फ्लैट सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही मेन एंट्रेंस कंसीडर करनी है, और अगर आप बंगलो या रो हाउसेस में रहते हैं तो आपको कंपाउंड गेट प्लस मेन एंट्रेंस प्लस बैक एंट्रेंस या जितनी भी एंट्रेंसेस है वो सभी आपको चेक करनी है। वास्तु में टोटल 32 एंट्रेंसेस बनती है, और जो आउटर पेरिफेरी के देवताज रहते हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर वो एंट्रेंसेस हमें इफेक्ट करती है। देखिए, जब भी कोई वास्तु बनती है तो उस वास्तु में वास्तु पुरुष और 45 देवता एस्टैब्लिश होते हैं। आउटर पेरिफेरी के 32 देवताज होते हैं और उन देवताओं के एट्रीब्यूट्स या गुणधर्मों के आधार पर वो 32 एंट्रेंसेस हमें इफेक्ट करती है। वास्तु में टोटल 16 दिशाएं होती है, हर एक दिशा में दो दो एंट्रेंसेस निकलती है, उस हिसाब से टोटल 32 एंट्रेंसेस होती है। टेंटेटिवली अगर हम 4 दिशाओं को कंसिडर करें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो नॉर्थ में 8 एंट्रेंसेस आती है, N1 to N8, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 एंड N8। फिर ईस्ट में 8 एंट्रेंसेस होती है, E1 to E8। साउथ में 8 एंट्रेंसेस, S1 to S8, प्लस वेस्ट में 8 एंट्रेंसेस निकलकर आती है, W1 to W8। इन 32 एंट्रेंसेस में 8 एंट्रेंसेस पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। नॉर्थ में N3, N4, ईस्ट में E3, E4, साउथ में S3, S4 एंड वेस्ट में W3, W4। ये 8 एंट्रेंसेस पॉजिटिव एंट्रेंसेस है
और इन्हें छोड़कर बची हुई जो एंट्रेंसेस है वो निगेटिव एंट्रेंसेस है, या वो हमें निगेटिवली इंपैक्ट करती है, निगेटिव इफेक्ट देती है। इन निगेटिव एंट्रेंसेस में भी 5 ऐसी एंट्रेंसेस है जिनके ट्रीटमेंट के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इन एंट्रेंसेस को हमें अवॉइड ही करना होता है। वो एंट्रेंसेस है S5, S6, S7, S8 एंड W1। ये 5 एंट्रेंसेस ऐसी एंट्रेंसेस है जिनको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ऐसे घर हमें नहीं लेने हैं। और बची हुई निगेटिव एंट्रेंसेस हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद उनके निगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इन 32 एंट्रेंसेस के क्या इफेक्ट्स है, इनके ट्रीटमेंट्स कैसे करने होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।